यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी को गर्म कर लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होता है कि प्रत्येक विषय पर उंगली करना अच्छी बात नहीं है। दुनिया गोल है, हम सभी एक वृत्त में घूम रहे हैं। ना कोई किसी से आगे है और ना ही कोई किसी के पीछे। जो आगे चल रहा है वही पीछे है, जो पीछे चल रहा है वही आगे है। इसलिए ना आगे होने का दंभ पालें और ना ही पीछे होने की ग्लानि से भरे रहें। जैसे दूध फटने के बाद दही बन जाता है, मथने के बाद मक्खन और तपने के बाद घी हो जाता है, वैसे ही सकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक संगति के बाद भी उपयोगी होते हैं। वे बिगड़कर भी अमृत तुल्य होते हैं। पानी का अनियंत्रित प्रवाह बाढ़ बनकर गांव को समाप्त कर देता है और वाणी का अनियंत्रित प्रवाह संबंधों को मिटा देता है। पानी और वाणी पर नियंत्रण, इनका सदुपयोग करके ही हम अपनी बस्ती और हस्ती की रक्षा कर सकते हैं। यदि हम आलसी हैं तो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए और यदि हम अकेले हैं तो हमें आलसी नहीं होना चाहिए। 3 बातें सबसे कठिन होती हैं। पहली, रहस्य को गुप्त रखना। दूसरी, अपमान को भूलना। और तीसरी, समय का सदुपयोग करना। हमारी असफलता और सांसारिक झंझटों का मूल कारण भी विश्वास का संकट, मान का संकट और समय का संकट ही है। अगर हम इन 3 कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लें तो अधिकतर संकट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम कोई अच्छी फिल्म या बेहतरीन नाटक देख रहे होते हैं तब अभिनेता और दर्शक दोनों को यह पता होता है कि मंच पर या पर्दे पर जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सत्य नहीं है, किंतु इसके बाद भी दोनों को आनंद मिलता है। दोनों ही इस असत्य को सत्य मानकर तृप्त हो जाते हैं। यही जादूगरी कला कहलाती है और यही कला का जादू होता है। सत्य ना परेशान होता है और ना ही पराजित। ये तथाकथित सत्यवादियों की चाल है जिन्होंने अपनी परेशानी को सत्य के नाम से प्रचारित किया हुआ है। सत्य कहता है कि मेरे अनुरूप बनो। परेशानी तब खड़ी होती है जब हम सत्य को अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास पूर्वक सत्य के मार्ग पर चलिए, क्योंकि सत्य को अपने मार्ग पर चलाने का प्रयास हमें परेशान भी करेगा और पराजित भी। किसी की सहायता के लिए हाथ बढ़ाने से पहले प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़िए, क्योंकि जिस हृदय में प्रार्थना नहीं होती वो हृदय और हाथ बहुधा समाधान नहीं, समस्या का कारण बन जाते हैं। क्रोध हमें कष्ट भी देता है, नष्ट भी करता है और शिष्ट भी करता है। मित्र को साधना व मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तभी हमें मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। मंत्र का निरंतर सुमिरन और मित्र का निरंतर स्मरण कल्याणकारी होता है। मंत्र और मित्र दोनों में शुद्धता का महत्व होता है, क्योंकि मित्र मंत्र के जैसे होते हैं और मंत्र मित्र के जैसे। चित्त के संबंध चले न चलें, लेकिन वित्त के संबंध लंबे चलते हैं। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। जंग मात्र अपने उत्साह या बल से ही नहीं, शत्रु को उत्तेजित करके भी जीती जाती है। हर आदमी बिकाऊ नहीं होता, पर हर आदमी की कीमत होती है। वाजिब दाम लगाइए, फिर उसे झुनझुने की तरह बजाइए। यह सूत्र पर्सन से लेकर प्लेटफॉर्म तक सभी पर लागू होता है। जैसे मां को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, वैसे ही पिता को भी व्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माता और पिता मात्र व्यक्ति नहीं भाव होते हैं। मित्रता सुझाव और सहायता की कसौटी पर कसी जाती है। हम बहुधा मित्र को सुझाव तो विस्तार से देते हैं, किंतु सहायता संक्षेप में करते हैं। यदि हम मित्र के लिए सुझाव को संक्षिप्त रखें और सहायता का विस्तार करें तो मित्रता गौरवशाली वो कालजयी हो सकती है। तुम किसी और के जैसे नहीं, स्वयं के जैसे बनो, क्योंकि सफलता यही है कि जो काम अपने हाथ में है, अगर उसे पूरे सिद्धांत से करने का आपके अंदर हुनर है
तो आप संसार के सबसे सफल व्यक्ति हैं। कोई भी दीपक स्वयं नहीं जलता, उसे किसी के द्वारा जलाया जाता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह जलने के लिए तैयार होता है। वह दूसरों के द्वारा दूसरों के लिए जलता है। साथ ही वो अंधकार के अस्तित्व को समाप्त नहीं करता, बल्कि उस स्थान पर व्याप्त अंधकार को स्वयं की जड़ों में समाहित कर लेता है। इसलिए दिया तले अंधेरा होता है। कहा जाता है कि चाहे मित्र हो या परछाई, दोनों अंधेरे में साथ छोड़ देते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि ये हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हम में ही विलीन हो जाते हैं। दोस्ती की परख तहखानों में हुआ करती है, मैखानों में तो सभी दोस्त हुआ करते हैं। मन चाही में खलल है, प्रभु चाही तत्काल, बलि चाही आकाश को और भेज दियो पाताल। विश्वास परिणाम है और अंधविश्वास प्रक्रिया। हत्या से अधिक घातक चरित्र हत्या होती है। जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, बड़ा आदमी जो भी बोले हांजू हांजू कहिए। सबके अपने सत्य हैं, सबके अपने झूठ, कोई कहता लाभ इसे तो किसी को लगती लूट। जिसमें मैं को फायदा मैं का है नुकसान, मैं का बढ़ता मान देखकर मैं की जलती जान। सूर्य नहीं बन सकते तो दीपक बन जाओ, छोड़ो जग का अंधियारा घर दीप जलाओ। देव नहीं बन सकते तो मानव बन जाओ, अपने मन से पशुता को तुम दूर हटाओ। माँ, मातृभाषा और मातृभूमि हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के स्रोत होते हैं। ये हमें संसार से अड़ना और लड़ना नहीं, संसार से जुड़ना सिखाते हैं। हम ही हमको काट रहे हैं, हम ही हमको बांट रहे हैं, हम ही हैं जो पाटे खाई, हम ही हैं जो करें खुदाई। पदार्थ की प्राप्ति प्रकृति के विस्तार पर नहीं, पात्र के अनुपात उसके आयतन पर निर्भर करती है। घड़े को चाहे समुद्र में डुबोइए या कुएं में, उसमें उतना ही पानी आएगा जितनी घड़े की क्षमता है। हमें इच्छा के नहीं, क्षमता के अनुसार ही मिलता है। धर्म के लिए किए जाने वाले कार्यों का परिणाम संघर्ष और संहार नहीं, अपितु हर्ष और परिष्कार होता है। संघर्ष धर्म का नहीं, सत्ता का है। खुदगर्जी को खुदा की मर्जी नहीं कहते और सिर्फ काटने वाले को दर्जी नहीं कहते। महत्व कदमों की लंबाई का नहीं, सफर की लंबाई का होता है। लंबे कदम और छोटे सफर की अपेक्षा छोटे कदम और लंबा सफर जीवन यात्रा को रोचक, प्रेरक व अविस्मरणीय बना देता है। ढूंढिए मत आदमी में आदमी 100%, क्योंकि जब चलता है सिक्का कुछ न कुछ घिसता तो है। गम न कीजिए जो नहीं है घर तलक पक्की सड़क, धूल मिट्टी से सना जैसा भी है रास्ता तो है। असहमत होते हुए भी विरोध में नजर ना आना सफल वार्तालाप का सूत्र है। हमारी मित्रता के टूटने का एक कारण यह भी है कि हम सहमत होते हुए भी विरोध में दिखाई देते हैं। परमात्मा और हमारा रिश्ता कुछ ऐसा ही है। हम उनकी सुने या ना सुने, वे हमारी जरूर सुनते हैं। हम उनके साथ हों या ना हों, वे हमारे साथ सतत और सदैव होते हैं। जो बात लबों तक ना आए वो आंखों से कह दिया करो। कुछ बातें कहना मुश्किल है, तुम चेहरे को पढ़ लिया करो। जगत में आना, जगत से जाना नियति निर्धारित करती है, किंतु जगत में रहना हमारी नीति और नियत पर निर्भर करता है। यदि हमारा रहना सार्थक हो जाए तो जगत में आना भी सफल हो जाता है और जगत से जाना भी सफल हो जाता है। परीक्षा जब पर इच्छा बन जाती है तब वह हमारे आनंद का नहीं, अवसाद का कारण होती है। पढ़ाई बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बोझ हल्का करने के लिए होती है। लोकतंत्र में नोट और वोट दिखाए नहीं जाते, वह चोट और खोट छिपाए नहीं जाते। यह सूत्र हमारे बल का प्रमाण है। लेकिन जब हम चोट और खोट छुपाने लगें
तथा नोट और वोट दिखाने लगे तो समझ जाइए कि अब हम बल के नहीं दल के पक्ष में हैं।